प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एचडीएस विद्यापीठ से। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 सामाजिक विज्ञान अध्याय 3, जो कि हम लोगों ने कुछ भाग पढ़ चुका है। अध्याय 3 का कुछ बाकी है, आइए देखते हैं। वन्य जीवन कांगो गणराज्य के घने वन विभिन्न प्रकार के पशुओं, रंग बिरंगे पक्षियों, रेंगने वाले प्राणियों तथा कीट पतंगों का घर है। वन्य जीवन जो है वो पशुओं, रंग बिरंगे पक्षियों, रेंगने वाले, उड़ने वाले कीट पतंगों का घर है। यहाँ वनों में चिंपैंजी, बंदर तथा गौरिला भी पाए जाते हैं। यहाँ वनों में चिंपैंजी, बंदर तथा गौरिला भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ गैंडे भी स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं तथा गैंडे भी वहाँ आज़ादी से घूमते हैं। यहाँ नदियों, तालाबों, झीलों में सांप, अजगर और मगरमच्छ पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पक्षी तथा कीट पतंगे भी मिलते हैं। इनके अतिरिक्त वहाँ झीलों में सांप, अजगर, मगरमच्छ पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पक्षी तथा कीट पतंगे भी मिलते हैं। वन्य जीवन में पाई जाने वाली विविधता के कारण ही इस प्रदेश को विश्व प्राकृतिक चिड़ियाघर कहा जाता है। वन्य जीवन में पाए जाने अनेक प्रकार के कीट पतंगे, मछलियाँ, कीट पतंगे, सांप, अजगर, इन सब पाने की वजह से यहाँ इस प्रदेश को विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर कहा जाता है। कृषि घने वनों के देश कांगो में भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए वनों की कटाई की गई है। घने वनों को देश के कांगो में भूमि की कृषि योग्य बनाने के लिए वनों की कटाई की गई है, जैसे कि वहाँ वनों की कटाई करके कुछ खेती कर सकें, कृषि कर सकें। इस भूमि पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। वहाँ उस भूमि पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ मुख्यतः कपास, चावल, मूंगफली, काफ़ी, रबर, तंबाकू, खजूर आदि फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ मुख्यतः कपास, चावल, मूंगफली, काफ़ी, रबर, तंबाकू, खजूर आदि फसलें उगाई जाती हैं। केसावा की जड़ें भूमि को खोदकर निकाली जाती हैं। केसावा एक पेड़ होता है, उसके जड़ों की भूमि को खोदकर निकाली जाती है। इन्हें पीसकर आटा बनाया जाता है, जिससे रोटियां बनाई जाती हैं। उसको केसावा के जड़ को खोदकर निकाला जाता है, फिर उसको पीसकर आटा बनाया जाता है। उस आटे की रोटियां बनाई जाती हैं। खजूर का तेल, कोको तथा कॉफ़ी आदि कृषि उत्पाद विश्व के अन्य भागों को भी निर्यात किए जाते हैं। खजूर का तेल, कोको तथा कॉफ़ी आदि कृषि उत्पाद विश्व के अन्य भागों को भी निर्यात किए जाते हैं। खनिज संपदा कांगो गणराज्य खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत धनी है। कांगो गणराज्य जो है खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत धनी है। यह औद्योगिक हीरो तथा का महत्वपूर्ण उत्पादक है। यहाँ कोबाल्ट, तांबा, सोना, यूरेनियम, चांदी और खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। यहाँ क्या क्या मिलता है? कोबाल्ट, तांबा, सोना, यूरेनियम, चांदी और खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। कांगो की आय का महत्वपूर्ण स्रोत धातुओं का निर्यात है। कांगो का महत्वपूर्ण क्या है? स्रोत धातुओं का निर्यात। अतः कांगो में खनन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। कांगो में खनन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। उद्योग धंधे, यहाँ उन लोगों का उद्योग धंधा क्या है ये देखते हैं। कांगो में कुछ उद्योग भी हैं। वहाँ कांगो में कुछ उद्योग भी हैं। इनमें से अधिकतर शहरों या इनके आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ सरकार संसाधनों को विकसित करने का प्रयास कर रही है। सरकार संसाधनों के विकसित करने का प्रयास कर रही है। देश के जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अतः जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाए गए हैं। जनजीवन कांगो गणराज्य की जनसंख्या बहुत कम है।
कांगो गणराज्य की जनसंख्या बहुत कम है। अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ज़्यादातर लोग गांव के क्षेत्र में रहते हैं। ये लोग विभिन्न जनजातियों से अलग अलग जनजातियों से संबंधित हैं। इनमें से अधिकतर बांटू भाषा बोलने वाले निग्रो लोग हैं। बांटू भाषा होता है, बांटू भाषा बोलने वाले निग्रो लोग हैं। ये निग्रो लोग लंबे, स्वस्थ तथा श्याम वर्ण वाले होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग परंपरागत ढंग से जीवन गुजारते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग परंपरागत ढंग से जीवन गुजारते हैं। ये लोग गर्म तथा आर्द्र जलवायु के कारण बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। ये लोग गर्म तथा आर्द्र जलवायु के कारण बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। ये लोग संगीत तथा नृत्य का आनंद उठाते हैं। ये लोग संगीत और नृत्य का आनंद उठाते हैं। शहरी क्षेत्र में लोग अधिकतर आधुनिक वस्त्र पहनते हैं। वे यूरोपियन ढंग से जीवन गुजारते हैं। सन 1971 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1971 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कई शहर विकसित किए गए हैं। कांगो के उत्तरी भाग में किस नगरीय शहर के निकट अलग प्रकार के लोग रहते हैं। कांगो के उत्तरी भाग में किस नगरीय शहर के निकट अलग प्रकार के लोग रहते हैं। इन लोगों का कद लंबाई छोटा होता है। इन छोटे कद के लोग को पिग्मीज कहा जाता है। पिग्मीज लोग खानाबदोश होते हैं। इनकी छोटी झोपड़ियाँ भारी वर्षा से परिवारों की रक्षा करती हैं। इन लोगों की छोटी झोपड़ियाँ होती हैं जो भारी वर्षा से परिवारों की रक्षा करती है। अब कांगो के कुछ भागों में जीवन की दशाओं में परिवर्तन हो रहा है। शिक्षा का विस्तार हो रहा है। दशाओं में भी परिवर्तन हो रहा है, शिक्षा का विस्तार भी हो रहा है। साथ ही कुछ कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। कुछ कारखाने भी वहाँ स्थापित किए जा रहे हैं। कांगो के विकसित में भारत सहित विश्व के अनेक देश सहयोग प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद।